हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं आपके साथ रीना सहोत्रा। बहुत हल्ला मचा हुआ है, सुर्खियां बनी हुई हैं कि ना सीएम बदलेंगे ना मिनिस्टर बदलेंगे। पत्थर पर लकीर की तरह जेपी नड्डा के इन बोलों को स्वर्णिम बोल मानकर शीशे में मढ़ाकर रख दिया गया है। पर क्या हकीकत यही है? जी नहीं। नड्डा शिमला में अपनी प्रेस वार्ता के अंत में एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला छोड़ गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लास्ट सवाल था कि क्या भाजपा विधायकों की टिकटें कटेंगी। जवाब था, देखिए, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी एक चलायमान पार्टी है। एवरी मिनट, एवरी टाइम डिसीजंस हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन सीइंग द प्रैक्टिकल सिचुएशन। यानी यहाँ हर मिनट, हर वक्त सामने की मौजूदा ज़मीनी हकीकत को देखते हुए फैसले लिए जाते हैं। बस यही नड्डा साहब उस दरवाजे को खुला छोड़ गए जिस दरवाजे पर सभी की आंखें लगी हुई थी। सियासत में कहानी नहीं, कहानी के पात्रों के डायलॉग का वजन होता है। यहाँ भी वही हुआ है। नड्डा का ये जवाब हालांकि विधायकों की टिकटों को लेकर सीमित दायरे में था, पर इसका आसमान सीमित नहीं था। कोई शक नहीं है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी इलेक्शन मोड से बाहर नहीं आती है। साल 2014 के बाद से अब 2022 तक का वफा देख लीजिए। कभी लगा कि भाजपा चुनावी माहौल से बाहर निकली हो? नेवर। तो मुद्दे की बात यह है कि क्या अब सच में हिमाचल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा? क्या एवरी मिनट, एवरी टाइम एक्शन में रहने वाली भाजपाई घड़ी चुनावी बेला तक बंद रहेगी? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये स्वप्न हो गया है कि अब हिमाचल में सब हरा हरा ही रहेगा? किसी तरह के सियासी सूखे के हालात नहीं बनेंगे, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नड्डा का उपरोक्त जवाब टिकटों को लेकर ही था? मगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे। वे नड्डा बाणी में ही, इस जवाब के बोलों में ही अलग संदर्भ तलाश रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। इनका मानना है कि भले ही भाजपा हाईकमान का मूड कुछ भी रहा हो, मगर मौजूदा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जस का तस रखने में आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया का वो बयान बचा बना है जिसमें उन्होंने सीएम बदलने का जिक्र किया था। अगला सवाल इस कुनबे का ये है कि क्या सच में नड्डा के बोल अटल रहेंगे या फिर नड्डा टाइम गैप मैनेजमेंट करके शिमला से विदा हुए? एक्सपर्ट्स इन सवालों का साझा जवाब देते हुए कहते हैं कि नड्डा ने हो सकता है कि दरवाज़ा सिर्फ जयराम ठाकुर की रिप्लेसमेंट वाला बंद किया हो, लेकिन मंत्रियों वाला वो खुला छोड़कर गए हैं। वजह गिनवाते हुए ये कहते हैं कि ठाकुर की छवि पर कोई सियासी दाग नहीं है, उल्टा भोलेपन की मुहर लगी हुई है। सीएम को बदलने से गरीब मार का आरोप भी लग सकता है, जबकि कई मंत्री लगातार विवादों के घने बादलों से घिरे हुए हैं। तय है कि भोले आदमी की टीम में चतुरों का विनाश देर सवेर होगा, तभी छवि निर्माण होगा। नहीं तो नड्डा ये कभी ना कहते कि हर पल, हर वक्त हालात देख फैसले लिए जाते हैं। हालात तो भाजपा के भी सिवाय संगठन के हिमाचल में भी फिलवक्त सही नहीं है। ऐसे में चलायमान भाजपा कभी भी कईयों को उन नेताओं के मौजूदा रसूख से चलता कर सकती हैं जो ये सोचते हैं कि वो भाजपा को चला रहे हैं। ये भी तय है कि आराम से तो हाईकमान भी पीछे हटने वाला नहीं है। सियासी अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कोई हिमाचल में पकड़ ले, ये नड्डा की इज्जत का भी सवाल होगा। नड्डा साहब का बयान सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जो टिकटें काट सकते हैं वो कल को सियासी गला भी रेत दें तो हैरानगी नहीं होनी चाहिए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।